हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है और कल फ्राइडे के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे यह अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि आज की कैंडल हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज निफ्टी में हमने जो क्लोज किया है वह एक स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी कैंडल के साथ क्लोज किया है और इस कैंडल को हम मोरोबोजू कैंडल बोलते हैं। जब भी इस तरीके की कैंडल हमें चार्ट पर देखने के लिए मिलती है तो यहाँ यह इस बात का शाइन रहता है कि आज के पर्टिकुलर डे में सेलर बहुत ज्यादा हावी रहे हैं मार्केट में और कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 5 से 6 दिन के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने यह एक रेंज बना दी थी, इसके ऊपर जाकर हम क्लोज नहीं कर पा रहे थे। आज मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है और आज की जो हमें क्लोजिंग मिली है वह क्लोजिंग हमें मिली है 25,350 के आसपास। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वह सपोर्ट है हमारे पास इस लेवल का, जहां पर हमने पहले ब्रेकआउट दिया था। अब हम उसी लेवल के पास दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो ब्रेकआउट लेवल है यह हमारे लिए एक इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि हमने जब इसको ब्रेकआउट दिया था उसके बाद फर्स्ट टाइम हम इसको अप्रोच करने आ रहे हैं। तो हो सकता है हम इस ब्रेकआउट लेवल को पहले एक बार रिटेस्ट करें और यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद फिर फर्दर हम अपना प्लान करें कि अब हमें किस तरफ मूवमेंट करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे फिब टूल की मदद से भी समझाता हूं तो अगर हम इस स्विंग लो से हाई तक फिब टूल लगाते हैं तो आप देखिए 0.5 का हमारे पास ये जो लेवल आ रहा है यह इसी ब्रेकआउट लेवल के पास है। तो हमारे पास यह जो सपोर्ट एरिया है 25,200 का, यह हमारे पास बहुत ही क्रूशियल लेवल होने वाला है, क्योंकि अगर हमने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की साइड और इसके नीचे अगर हमने क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया तो हमारा यह ब्रेकआउट फेल माना जाएगा और यहां से फिर हो सकता है कि मार्केट में आपको निफ्टी में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए इस लेवल को डिफेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट को ऊपर की साइड में जाना है तो बायर्स को इस लेवल को ब्रेक नहीं होने देना चाहिए। तो यहीं से बायर्स को मार्केट को डिफेंड करके ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वह डाउन साइड में हमारे पास पहला सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पर 25,200 का। अगर इसको हम ब्रेक डाउन दे देते हैं तो जो लास्ट होप हमारे पास बचेगी वह लेवल है हमारे पास 25,000 का। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ऊपर की साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है हमारे पास इस स्विंग आई का, जहां से मार्केट में ऊपर जाते समय हमने रिवर्सल लिया है और यह लेवल है हमारे पास 25,670 का। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल फ्राइडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों यहाँ पर चार्ट पर ध्यान दीजिए, यह निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज हमें निफ्टी में जो ओपनिंग मिली वो ओपनिंग मिली हमें 25,510 के आसपास, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था। और जैसे हम अपने इस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचे वहीं से मार्केट में सेलर हावी हुए और मार्केट को नीचे ले आए। फर्स्ट सपोर्ट हमने कहां पर आकर लिया? फर्स्ट सपोर्ट हमने आकर लिया इस लेवल के पास, जो कि कल हमने डिस्कस किया था और वह लेवल था हमारे पास 25,400 का। मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बोला था कि जब तक हम इस 25,400 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक ना कर दें तब तक हमें सेलिंग में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और आज देखिए जैसे ही हमने इस लेवल को ब्रेक किया जो कि था हमारे पास 25,400 का, अब देखिए सीधा हम अपने नेक्स्ट लेवल के पास आए जो कि था हमारे पास 25,350 का। और उसके बाद मार्केट फिर एक रेंज में फंस गया और कोई भी खास मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिली। तो अब कल के लिए हमारे पास क्या इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है और उनके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड प्लान कैसा रह सकता है वो हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आज निफ्टी में हमें जो क्लोजिंग मिली है वह लेवल है हमारे पास 25,340 के आसपास। मैं इस लेवल को थोड़ा सा बफर रखकर 25,330 का लेवल मान के चल रहा हूं, क्योंकि जस्ट पास में हमारे पास यह एक सपोर्ट एरिया आ रहा है जहां से पहले हमने मार्केट में एक मूव दिया था। तो यह लेवल हमारे पास डिमांड जोन की तरह काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया था यहाँ से हमें एक शार्प अप मूव देखने के लिए मिला है। लेकिन आज क्लोजिंग के टाइम पे हमने 2 से 3 बार इस लेवल को अप्रोच करने के लिए ट्राई किया है, जिसके कारण यह लेवल मेरे लिए अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनकेस कल अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और कुछ देर यहाँ पर ट्रेड करने के बाद जब 25,330 को डाउन साइड में ब्रेक करेंगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट मूव में हम जा सकते हैं 25,280 के पास।
दूसरे मूव में निफ्टी हमें लेकर जा सकता है 25,230 के पास, और यह जो लेवल है हमारे पास 25,230 से 25,200, यह हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। ये 30 पॉइंट का जो रेंज रहेगा वो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर आने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में अब किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। क्या इस लेवल के पास आकर हम कुछ देर कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और कंसोलिडेशन में हमारी कैंडल किस तरीके की बन रही है। क्या हम इस कंसोलिडेशन में स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना रहे हैं, पहले छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनती हैं और उसके बाद दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आती है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहे हैं, या रेड कैंडल छोटी छोटी है और ग्रीन कैंडल बड़ी बन रही है। किस तरीके का प्राइस एक्शन है ये हमको देखना पड़ेगा। अगर रेड कैंडल बड़ी बन रही है तो आप ये मान के चलिए कि इस लेवल के पास हमें दोबारा से एक मूव डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन शर्त यही है कि इस लेवल के पास आकर हम कुछ देर कंसोलिडेशन करें और वहां पर कैंडल की साइकोलॉजी क्या है उसको हम समझने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पर कैंडल की साइकोलॉजी का आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। अगर आपको कैंडल साइकोलॉजी पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी उस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो इस लेवल के पास आकर, जो कि हमारे पास 25,200 का, तो जब हम यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाकर 25,200 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक कर देंगे और उसके बाद इस लेवल को जब एक बार रिटेस्ट करके फिर से डाउन साइड में आने लगेंगे, तो यहाँ से आपको एक मूव मिल सकता है जो कि आपको लेकर जाएगा 25,130 के पास तक। यह 3 मूव कल आपको निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो हमने स्विंग लगाया है, ये जो ग्रीन कैंडल की आपको विक दिख रही है, यह हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और यह लेवल है हमारे पास 25,430 का। इनकेस कल अगर हम फ्लैट या थोड़े से गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को हम एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक कर देते हैं, तो उसके हाई के साथ हमें एक ट्रेड मिल सकता है, या फिर हम एक ग्रीन कैंडल बनाकर दोबारा इस लेवल को एक बार रिटेस्ट करें और फिर से अपने हाई को ब्रेक करें, तो यहां से भी हमें ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और वह पहला मूव हमें लेकर जाएगा 25,480 के पास। यह हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा जब हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा मूव रहेगा वो निफ्टी में हमें लेकर जा सकता है 25,530 के पास, और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 25,600 के पास। यह 3 मूव कल हमें अपसाइड में निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। इनकेस कल अगर हम एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाते हैं और सीधा ओपन होते हैं 25,550 से लेकर 25,600 के आसपास, तो यहां पर अगर हमें कोई एक फर्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार मिल जाती है तो इस शूटिंग स्टार के लो के ब्रेकडाउन पे हमें एक ट्रेड मिल सकता है और फिर हम मार्केट में अपने क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।